आई होप यू आर फाइन एट होम। तो ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट 2 है। इसके अंदर हम यूएसए, यूएसएसआर एंड नॉन अलाइंड कंट्रीज़ के बारे में और आगे डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूएसए और यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सोवियत यूनियन। जैसा कि हमने पहले देखा था कि इन दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी और दोनों की आइडियोलॉजी पर अपने अपने जो है आइडियोलॉजी को अपने अपने एक्सपेंड कर रहे थे। दोनों कंट्रीज अपनी अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपेंड कर रहे थे। तो आगे देखते हुए जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस है, मेनली उसके हम बात कर लेते हैं। प्राइवेट ऑनरशिप। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर प्राइवेट ऑनरशिप होती है। नो गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। नो गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। फ्री टू मेक मनी, ओन बिजनेस, सेल गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइवेट ऑनरशिप मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी है, उसका जो कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो है प्राइवेट ओनरशिप ही रहेगी, प्राइवेट का ही कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। गवर्नमेंट उसको जो है अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बेच नहीं सकती, जो है उसको मनी नहीं दे सकती। वेरेज जो प्राइवेट ओनरशिप है वो ही उससे मुनाफा कमा सकते, उसको बनाकर उसको मार्केट में सेल करके। तो यही कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है। दूसरा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, इसके अंदर हम बात करें तो गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट कंट्रोल एज की जो है गवर्नमेंट कंट्रोल क्या रहता है, कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी का ही जो है प्रोडक्ट बनाती है, तो वो उसका जो है वो सेल नहीं कर सकती और जो मुनाफा है वो प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलता, वो भी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में ही रहता है। तो आगे हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट कंट्रोल है। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर जो है सबको इक्वल पार्ट में बांट दिया जाता है। जैसे कि लैंड हो गई एग्रीकल्चर करने के लिए, तो वो भी इक्वल पार्ट्स में बटेगी, ना किसी की ज़्यादा लैंड जो है खेती करेगा कोई एक फार्म, और ना ही कोई कम खेती पर सबको इक्वल जो है खेती मिलेगी। उसके बाद सब कुछ इक्वल जो है इक्वल पार्ट के अंदर सोसाइटी बढ़ जाएगी। लेकिन नो फ्रीडम ऑफ प्रेस, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसके अंदर ओनली सिंगल पार्टी का रूल रहता है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही एक ही है, तो दोनों का हम एक कह सकते हैं। उसके बाद जो है कैपिटलिस्ट कंट्री है, जिसके अंदर जो है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पर जो बेस्ड कंट्रीज़ है उनको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, जापान, ब्रिटेन और इटली जो है ये, और भी में कंट्रीज़ हैं। ये तो एग्जांपल है कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के क्या एग्जांपल्स हैं। तो मेनली ये भी जो है वेस्ट की तरफ ही है, जो कि यूएसए ने अपनाई है। वही इसके नेबरिंग कंट्रीज़ है। जापान हो गया, जापान तो ईस्ट के अंदर आ जाएगा, ब्रिटेन हो गया, ठीक है। उसके बाद इटली, ये वेस्ट के अंदर ही है। तो कुछ कंट्रीज़ जो है यूएसए के पास ही है, जैसे कि आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। वेरेस कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर चाइना हो गया, जर्मनी हो गई, पोलैंड हो गया और बुल्गारिया हो गया। ये सब एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम देखें तो जो दोनों के अंदर कॉमन चीज़ है वो क्या है, कॉमन चीज़ है आर्मामेंट रेस है, प्रोड्यूस वेपन्स। आर्मामेंट रेस कहे तो आर्म की जो रेस है वो दोनों में लगी हुई है। आर्म रेस कैसे कि दोनों को जो है अपने अपने जो वेपन्स है वो प्रोड्यूस करने हैं अधिक मात्रा के अंदर, जिससे कि दोनों जो है अपना अपना डोमेन्स जमा सके। और वेपन से जो है अपनी जो जिसने जो नेबरिंग कंट्रीज़ है जो कि यूएसएसआर के यूएसए के फेवर के अंदर है उनको भी प्रोवाइड करा सके, ताकि वो उनके कनेक्टिव में रहे। कनेक्टिव सिक्योरिटी, यही जो है कनेक्शन के अंदर हो गया कि यूएसएसआर वाली कंट्रीज़ एक कनेक्टिव सिक्योरिटी है, जो उसकी कंट्रीज़ है वो सारी कनेक्टिव के अंदर है, और यूएसए की अलग कंट्री कनेक्टिव के अंदर है। जैसा कोल्ड डोमिनियो थ्योरी यही है कि डोमिने यहाँ पे डोमिनेंस कर लेना एक कंट्री के ऊपर, कंट्रोल ओवर नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है, कंट्रोल ओवर
कंट्रोल नेबरिंग कंट्रीज, कोल्ड डोमिनेट थ्योरी यही कहती है, प्लस बाइपोलर वर्ल्ड जैसे कि मैंने पहले कहा था पहले वाली वीडियो के अंदर कि उसके अंदर बाइपोलर वर्ल्ड मतलब जो वर्ल्ड है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गया था, एक यूएसए एंड एक यूएसएसआर। नॉन अलाइनमेंट जो कंट्रीज़ है उनके भी देख लेते हैं हम एक बार। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री जो अभी आज़ाद हुई थी, जो पहले की कॉलोनियल जो है रूल में रही है, जैसे कि इंडिया हो गया ब्रिटिश के रूल के अंदर थी, ठीक है। अफ्रीका हो गया, अरब, ईरान, वियतनाम, साउथ अमेरिका, ये सब जो है कॉलोनियल पीरियड से अभी भी बाहर आई थी। तो इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के दौरान जो है किसी भी कंट्री को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इनकी आर्थिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, जो है इकोनॉमिक कंडीशन, जो गवर्नमेंट जो भी सोशल कंडीशन जो भी है वो अच्छी नहीं थी। तो इनको पहले अपनी जो है ये इन सबको सुधार करना था, उसके बाद ये होती। लेकिन इन्होंने दोनों के ही नॉट इन फेवर ऑफ कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, दोनों के फेवर में नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी आइडियोलॉजी अलग ही थी, इन्होंने भी कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट अपना रखी थी, लेकिन ये फेवर में नहीं थी कि हाँ हम तुम्हारा अगर वॉर होता है तो हम तुम्हारे साथ हैं या फिर हम तुम्हारे साथ वॉर के अंदर लड़ाई करेंगे। आगे बढ़ते हुए जो पहला टॉपिक आता है हमारे इसके अंदर, पहला टॉपिक है हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर हम देख लेते हैं। तो एक्चुअली हुआ यूँ था कि क्यूबा जो है, क्यूबा एक आइलैंड है छोटा सा, इधर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है इन अप्रैल 1961 के अंदर लीडर ऑफ सोवियत यूनियन जो कि निकिता क्रुश्चेव है, वो क्या करना चाहते थे, जो क्यूबा है उसको रशियन बेस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते थे। रशियन बेस मतलब वहाँ पे भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी या सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म करके फिर वो जो है रशिया के जो सोवियत यूनियन है उसके अंडर कंट्रोल में आ जाता वो आइलैंड। तो मीन्स वांटेड टू कन्वर्ट क्यूबा इन ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड ही सक्सेसफुली टू डू सो। ऐसा करने में वो सक्सेस भी हो गए थे। तो इन 1962 प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा के अंदर 1962 के अंदर जो है मिसाइल इंस्टॉल करती है, वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं ये रशिया के जो लीडर है निकिता क्रुश्चेव। बिकॉज द होल पार्ट ऑफ यूएसए कम इन दिस वेपन्स रेज एंड इजी टू डिस्ट्रॉय। अभी ये आइलैंड है तो यहाँ पे अगर वो इंस्टॉल करते हैं तो जितना भी एरिया है वो यहाँ पे कवर हो रहा है, देख रहे हो इसके रेंज के अंदर आ रहा है जो यूएसए है हमारा, तो वो यहाँ से इजी था डिस्ट्रॉय कर पाना। तो इसलिए इसको जो है क्यूबा को एक रशियन बेस बनाकर वो यहाँ से आसानी से हमला कर सकते थे। लेकिन आफ्टर 3 वीक्स आगे देख लेते हैं। आफ्टर 3 वीक्स यूएसए बिकम अवेयर ऑफ इट